ठीक, अब हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया है और सभी को बता दें कि गर्मी है तो उससे बच के रहे, बिल्कुल ठंडा ठंडा पीते खाते रहें, है ना, स्वास्थ्यवर्धक चीजें। आओ अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने बोला था जो बहुत यूनिक है, जो आपको बहुत अच्छे से समझाना है। एक तो कल 12वें नंबर का क्वेश्चन हमने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया था और बता दिया था कि इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। अब आते हैं 13वें नंबर को क्वेश्चन को। ये बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है जितेंद्र, विकास, सबके सब इस क्वेश्चन को करो। कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रव ए तथा बी का अनुपात 7:5 था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रणों में इन द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्तर में आरंभ द्रवों में ए की मात्रा कितनी थी? यही क्वेश्चन है ना, सेम टू सेम, ये कुछ अलग है। इधर वाला चमकता है, ये बनाते भी नहीं हम, थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन है बट उतना भी नहीं, क्योंकि हमने इस तरह का एक क्वेश्चन समझा दिया आप लोगों को। क्योंकि हमने एक क्वेश्चन ऐसा समझा दिया तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए। ठीक है, बताएं कैसा, मतलब इस तरह का एक क्वेश्चन अपन ने किया है। कब किया है? वो निकालने धरने वाला क्वेश्चन नहीं किए थे, उसके जैसा क्वेश्चन है। करें, यहाँ पर भी अपन 3 कंडीशन बनाएंगे और शुरुआत करेंगे लास्ट से। फिर से रिकॉल करो बातों को। यहाँ पर भी अपन 3 कंडीशन बनाएंगे, शुरुआत करेंगे लास्ट से। चलो बनाओ सर जरा 3 कंडीशन देखें। एक कनस्तर में बने मिश्रण में दो द्रव ए तथा बी का अनुपात 7:5 था। एक कनस्तर में ए तथा बी का अनुपात 7:5 था। ठीक है सर, हम पहली कंडीशन ये कर देते हैं, पहली कंडीशन ये कर देते हैं, हम बोल देते हैं कि ए और बी विलयन है जिसका अनुपात है 7 और 5 का। ठीक है ना, पहला रेशियो दिख तो रहा है, यहां तक कवर अवर तो कर रहा है सारी चीजें, हाँ कवर कर रहा है, इतना भी कोई ज्यादा क्रिटिकल नहीं। यहाँ पर पहली कंडीशन थी ए और बी का जो रेशियो है वो 7 और 5 का रेशियो है, कि 7 और 5 में था। इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में द्रवों का अनुपात 7:9 हो गया। कनस्तर में अरे ये इजी क्वेश्चन है का? इजी क्वेश्चन है। 7x 5x तुम्हारे दिमाग में कोई कंफ्यूजन तो पैदा नहीं होगी, समझ जाएगा तुम्हारा दिमाग कि पहला वाला 7 लीटर दूसरा वाला 5x के फॉर्म पर है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है फिर? इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर, देखो मिश्रण निकाला है, क्या निकाला है? मिश्रण। मिश्रण में कितना दूध निकाला होगा, कितना पानी निकालोगे तुमको पता है? तो कितना दूध कितना पानी निकालोगे ये मालूम है? तो फिर पता चल पाएगा कहीं से? अच्छा नहीं याद रखे क्या वो बात तुमने? तुम लोग बताओ कोई एक जन किसने 9 लीटर मिश्रण निकाला है, कितना दूध निकाला, कितना पानी, हमको कैसे पता चलेगा? वही अनुपात सर, जिस अनुपात, ये बात हमने कितनी बार याद करवाए हैं कि अगर आप कभी मिश्रण निकालोगे तब आप श्योर रहिए कि जिस अनुपात में दूध और पानी था सर उसी अनुपात में मिश्रण निकलता है। मिश्रण किस अनुपात में निकलता है? जिस अनुपात में इनिशियल रेशो रहता है उसी रेशो में निकलता है। और हाँ, अब जो बचा है वो मान लो 100 लीटर पानी था, हमने 20 लीटर मिश्रण निकाल दिए, अब बचा कितना अपने पास? 80 लीटर बिलियन, 80 लीटर बचा। अब 80 लीटर बिलियन में कितना रेशो होगा ये कैसे बताओगे तुम? जो अनुपात रहता है वही सर। 3 बातें अच्छी तरह से मुख्य रूप से डाल लीजिए कि सर कभी हम मिश्रण निकालते हैं तो जो प्रारंभिक अनुपात है वही रहता है या उसी रेशो में मिश्रण निकलता है। सर जो बचा हुआ विलयन है उसमें कितना रेशो होता है वही रहता है। ठीक है, ये थोड़ी थोड़ी बातें याद रखो, ये यहाँ पर काम आएगी, जो हम टेक्निक सिखाएंगे वहां पर काम आएगी आपसे। चलो, तो ये 7:5 के फॉर्म पर मान लिया, पहला 7 का x, दूसरा 5x। फिर अब क्या बोलता है? इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकालकर। ओहो, मिश्रण निकाल रहे हो, उसमें से दूध भी निकला होगा, पानी भी निकला होगा। अच्छा, तो इसीलिए इसमें से भी घटाएंगे, इसमें से भी घटाएंगे। 9 लीटर 9 लीटर, लेकिन क्या पूरा 9 लीटर थोड़ी ना, ये 9 लीटर तो टोटल किसके बराबर है? 5 और 7 12 अनुपात के बराबर है। मुझे इसमें से देखना है दूध कितना निकला है, तो दूध का भाग 7 है, 7 निकाल दिए। ठीक, मुझे 9 लीटर में से देखना है पानी कितना निकला, तो ये 12 का अनुपात पे ये 5। आ रही ना बात सभी को? आप लोग को भी समझ में, इधर पे भी सबको क्लियर है? चलो बढ़िया, ठीक है, हो रहा है ना जितेन? तुम्हारा तो उत्तर आ गया है। चलो ठीक है, अब टेक्निक हमने इसका नहीं देखे लेकिन उत्तर बता रहे हैं इसका आगे, किस हमको नहीं पता टेक्निक। अच्छा चलो ठीक, तो अभी हम बेसिक कर रहे हैं, जो अप्रोच वाला तरीका ये वाला सिखाएंगे। ठीक है, पहले ये समझो कि पहले अपन ने 7x लिया, फिर 5x लिया, उसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल रहे थे, मिश्रण के जो निकालने का अनुपात है वो यही अनुपात होगा। फिर बोलता है इसके स्थान पर आप क्या मिला रहे हो? बी मिला रहे हो। तो अपन ने बी मिला दिया, यही बोला था ना, बी मिला रहे हो तो जितने भी लीटर, ओहो एक्स थोड़ी ना जोड़ोगे सर, यहाँ तो डायरेक्टली दिया है 9 लीटर, तो आप 9 लीटर जोड़ोगे। बोलता है निकाल कर उसके स्थान पर बी भरने पर, तो निकाले क्या हो कि मिश्रण निकाले हो, मिश्रण निकाले इसलिए दोनों से घट रहा है, दोनों की क्वांटिटी निकली होगी, लेकिन भर केवल बी रहे हो तो बी बस में जोड़ दिए 9, और इसका अनुपात कितना हो जाता है? 7:9। इसका अनुपात हो जाता है 7:9 का।
सॉल्व कर दीजिए, खेल खत्म। सॉल्व कर दीजिए आप सभी, खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए इसको। ठीक है, इसको सॉल्व करो, देखो एक्स का मान निकालो जल्दी से। हम क्या बताएं, खुद ही निकालो एक्स का मान, सर ये बेसिक है। हाँ बोलो। सर वो बी वाले में +9 क्या क्यों आ गया? उसमें तो लिखा नहीं है कि जितना निकाले उतना ही बी में लाए हैं। ये है ना लिखा है कि उसके स्थान पर, उसके स्थान का मतलब क्या होता है कि भाई तुम्हारे स्थान पे मैं आया हूं, तो ये यही माना जाएगा कि उसके स्थान का मतलब जितना तुमने निकाले उतने वो भर दिए। सुन, वो 5 लीटर ना दूध निकाल दो और उसी की जगह पर पानी मिला दे, तो जगह पर पानी मिला दे का मतलब तुम क्या समझोगी कि 5 लीटर ही मिला दिया जाए। समझ पा रहे हो, भले ना भी बोला हो। मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रण में, तो बी भरने पर ये थोड़ी ना पता है कितना इतना, लेकिन ये बात आपको समझनी है कि हाँ प्रैक्टिकली भी अपन समझ सकते हैं कि उसके स्थान पर वो लिख दे, मतलब ऐसा वो उतना ही बोलना चाह रहा है। ठीक है, बाकी है क्वेश्चन सही, मतलब मन में जो डाउट आया वो भी सही आया है, ओके लेकिन सर। कई चीज अपन को समझ नहीं होती। तो यहाँ देखो सर, थोड़ा सा जमा दी हमने बेसिक। बेसिक कोई वो नहीं है, भारी चीज नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, बहुत इजी है ये भी। बट हम सोचते हैं कि कुछ और चीजें आपको सिखा दी जाए ताकि और आपका माइंड डेवलप हो जाए, उसलिए हम आपको सेकेंडरी चीजें सिखा देते हैं, बट बेसिक बहुत बेस्ट रहते हैं। ठीक है, इससे कभी भी मतलब एक तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और सारी चीजें बनती है। ये क्या लिख दिए हो, ठीक है चलो करते हैं। तो यहाँ पर आते हैं, क्या समझते हैं भाई? ये सर 12 है। कटेगा, कुछ कट पिट जा रहा है तो काट दो, थोड़ा छोटा बना दो। 3 तिरकन और 3 चौको 12, 3 तिरकन और 3 चौको 12। ठीक है, छोटा ही नंबर कट पाया और कुछ ज्यादा नहीं कटा। ठीक करो अब। ये 4 सत्ते 28 एक्स माइनस 7 या 21 बटे में 4 बटे में क्या हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे 20 एक्स माइनस 3 पंजे 15 प्लस 9 चौको 36 और बटे में 4 और बराबर में 7:9। 4 से ये 4 कट जाएगा नीचे नीचे वाला। ठीक है, बचेगा कितना, 28 एक्स माइनस 21 बटे में 20 एक्स, और ये आपस में घटेगा तो 15 और 6 21, ये भी 21, 7/9, अच्छा प्लस में 21। ओके, अब ये दोनों हो गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो सर, 28 एक्स इंटू 9 माइनस 9 और 18, 7 दूनी 14, इसको भी गुणा कर ही लेना था। कितना आ रहा है, कितना आ रहा था, 252। तो 252 ये आएगा, 252 एक्स आ रहा है आंसर सही। 140 एक्स बराबर में, इसको उधर पहुंच जाओगे प्लस हो जाएगा 39, जुड़ेगा 7 7 14 15 16 की 6, 1 कैरी, 12 1 13 और 3 कितने आएगा। हाँ, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा सर, 112 आ रहा है एक्स। इससे ये कट जाएगा, देखो 3 बार में, हाँ 3 बार में कट रहा है। एक्स की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू आपकी 3 आ गई तो अब आपसे जो पूछा है निकाल दो। आपने माना था कि दूध कितना है आपके पास, 7x, 7 या 21। आपने माना था पानी कितना है, तो 5x, 5 या 15। ठीक है, आपने माना था दूध कितना है 7x, तो 7 या 21। आपने माना था पानी कितना है, तो 5 या 15, तो दोनों आ गया, 7 या 21, 5 या 15, तो तब आ गया। मिश्रण पूछेगा तो दोनों को जोड़ देना, 15 और 21 को। ठीक है, 12 या 36। क्लियर है आप सभी को? बेसिक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना बेसिक क्लियर कि बेसिक अपन कैसे सॉल्व करें? तो आप सभी देख सकते हैं बेसिक का ये है सॉल्यूशन जो कि आपकी नजरों के सामने है। हम इधर पे कैमरा भी रोटेट कर दिया है और चमक को भी गायब करने के लिए अपना खड़े हो जाते हैं ऐसे, लेकिन कुछ नहीं होगा। ठीक है, देख लिया, मिटा दे, बोलो हाँ या ना। चलो यहां पर जाओ, यहां पर जाओ, कैमरा नीचे करते हैं थोड़ा ताकि आपको रेशो का कॉन्सेप्ट समझा पाए हम। ये समझो इतने में। आपको मालूम है, पहली कंडीशन बनाओ, यहां पर पहली स्थिति बनाओ, पहली स्थिति फर्स्ट कंडीशन। ओह यही चमक चालू हो गई। पहली स्थिति क्या है, गेट बंद करके आ जाते हैं। गायब हुई नहीं तो चलो ठीक। तो एक आता है पहला वाला, पहला वाला कंडीशन बोलता है 7 और 5 का रेशो, ए और बी का। जो सबसे पहले यहां का लीटर आपको नहीं पता, यहां पर कितना विलियन आपको नहीं पता। मालूम है कि पहली स्थिति में कितना विलियन था, नहीं मालूम सर। यही तो पता करना, पहली स्थिति में कितना विलियन था। पहली स्थिति में इतना विलियन था। 9 लीटर आपने क्या निकाले हो, बोलो क्या निकाले हो, 9 लीटर मिश्रण। सर यहां से यहां 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया, मतलब गड़बड़ी हो गई ना, 9 लीटर मिश्रण निकाले। अच्छा, अब कुछ ना कुछ बचा होगा दूसरी कंडीशन पे, सबको समझना अच्छी तरह से। अपन ने क्या निकाले, 9 लीटर मिश्रण निकाले हैं सर। अब दूसरी कंडीशन आई होगी, अब दूसरी कंडीशन में यहां से कम हो गया होगा। मान लो अगर यहाँ 100 लीटर तो अब यहाँ पर 91 लीटर ही बचा होगा। यहाँ 10 लीटर तो यहाँ पर केवल 1 लीटर ही बचा होगा। उसमें दूध और पानी का अनुपात बताओ, जो बचा है उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा,
7:5। क्लियर है ना आप सभी को? गौरव, मोनू, सुप्रिया, आप सभी को भी क्लियर है? और जो भी है, और कौन आ गया लाइव? 7:5 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पर पहली कंडीशन क्या है? A/B का जो रहता, पहले वाले हमें क्या पता कितना मिश्रण है, कितने टोटल है, ठीक है। 9 लीटर अपन ने मिश्रण निकाल दिए हैं, 9 लीटर मिश्रण निकाल दिए हैं। उसके बाद कुछ मिश्रण बचा है, और वो कितना बचा वो भी नहीं पता, लेकिन उसका रेशो मालूम है कंफर्म, कितना? 7 और 5। जो बचा है उसका भी हमको नहीं मालूम, लेकिन इतना पता है कंफर्म कि दूध और पानी का अनुपात 7:5 है। बचे वाले का भी मात्रा नहीं पता, लेकिन अनुपात श्योर है, 5 है। इसके बाद आपने अब क्वांटिटी बदल दी हो, अब केवल बी मिलाए हो, और बी मिलाने के कारण, अब केवल बी मिला रहे हो, देख लो यहां पर बी मिला रहे हो, केवल का मिला रहे हो? बी। अब केवल आप बी मिश्रण मिला रहे हो, कितने लीटर? 9 लीटर बी मिलाया। 9 लीटर आपने केवल बी मिलाया है। क्या मिलाया है? 9 लीटर बी। 9 लीटर केवल बी मिलाए हो, तो अब तीसरी कंडीशन बनी, तीसरी कंडीशन बनी। 9 लीटर केवल बी मिलाए हो, तीसरी कंडीशन बनी। तो अब सर चूंकि गड़बड़ी कर दिए ना आप सर, पहले मिश्रण दिए थे तो रेशो तो वही का वही रहेगा। अब केवल एक ही चीज निकालोगे, एक ही चीज मिलाओगे, तब तो रेशो बिगड़ जाएगा। पहले मिश्रण निकाले थे, वही का वही रेशो रहा, भले मात्रा कम हो गई होगी लेकिन रेशो वही है। अगर ये सीख जाओगे तो ये सब फिर, और एक सेकेंडों में, सेकेंडों में। तो हम तो इनसे कहते हैं भाई, तो इनसे यही नहीं आता, ये क्या सीखेंगी? मतलब क्रिएटिविटी दिमाग लाते ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं रट्टी वाली प्रथा भी कर लेती तो भी चलेगा। जब तुम लोग भी देखोगे ना, जब तुम लोग के सामने बताएंगे कि देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन गलत हुए, तब तुम कहोगे कि अरे हाँ सर जी, ये तो हमसे ही बन जाता, ये तो हम भी कर लेते। इतना समय दे देने के बाद भी अगर आपसे ये सब चीजें नहीं बन रही तो फिर कहाँ बन रही है भाई? इतना समय आपने दिया। अब आपने 9 लीटर मिश्रण मिलाया, जिससे अनुपात बदल गया, कितना हो गया है? 7:9। यहां से मिली हिंट। पकड़ो पीछे से, आ जाओ आगे। क्या पकड़े यहां से? सर मैं पहली कंडीशन को भूल जाता हूं, पहली कंडीशन को भूल जाता हूं, यहां से याद रखता हूं कि पहले 7:9 था, 9 लीटर बी मिलाए, 7:9 हो गया। क्या याद रखोगे? बोलो क्या याद रखोगे? बताओ बताओ। क्या नहीं चेंज हुआ? दूध चेंज नहीं हुआ सर, तो वही रहना चाहिए। अगर ये पहले 7 था तो अभी भी 7 रहना चाहिए, ये तो है ही है यहाँ पर, है ना? लेकिन अगर नहीं रहता तब सर, तब तुमको बनाना पड़ता, याद रखो। अगर नहीं रहता सर तब तक तब क्या करते? तब तुमको बनाना पड़ता। अगर यहाँ दूध सेम है तब तो बहुत बढ़िया, और नहीं रहता तब आप बनाते। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बात समझ में आ रही है ना सभी को? बिल्कुल समझ, जबरदस्त। ठीक है, तो आप बताओ, यहां तो सेम होना चाहिए दूध, तो दूध सेम है, दूध तो सेम है। इसका मतलब क्या बदला? केवल पानी। और पानी कितना बढ़ा रेशो में? 4। अब वो 4 कितने के बराबर है? 4 9 लीटर के बराबर है, क्योंकि आपने बी मिलाया हो। 5 से 9 हुआ, 4 ही बढ़ा ना, और 4 क्या बढ़ा? 9 लीटर बढ़ा। और पूरा विलयन कितना है? 7/5। पूरा विलयन निकालोगे 12 का, तो 12 कितना आ जाएगा? 9×3 = 27। तो इसका मतलब सर यहां पर मिश्रण आपका टोटल 27 लीटर का है। जब यहां मीटर 27 लीटर का है मिश्रण, तो यहां कितने का होगा फिर? क्योंकि 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद ना 27 बचा है आपका। आपका मिश्रण क्योंकि सेकेंड वाली कंडीशन का आया 27 लीटर, तो 27 लीटर कब आया है? जब 9 लीटर मिश्रण निकाल दिए थे तब 27 लीटर बचा होगा। तो यहां पहली वाली कंडीशन में कितना होगा? 36 लीटर। लो भाई, पूरा मिश्रण 36 लीटर का है। अगर बांटना है तो बांट दो कि 36 लीटर 7 और 5 12 के रेशियो के बराबर है। आपको केवल 7 निकालना, निकाल दो। 21 लीटर। आ रही है बात समझ में? चुटकी भर में हो जाना ये वाला क्वेश्चन। लेकिन कब? ये कॉन्सेप्ट समझने में नहीं देख रहे हो, आधे घंटे लग रहे हैं आपको, लेकिन जहां समझ गए बस चुटकियों में उड़ा दोगे। ऐसे क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा दोगे, अगर समझ गए तो, और नहीं समझे तो लगाना ये राम कथा पूरी करना, 240 171 189 ट्रांसफर ट्रांसफर गुणा भाग करते रहना। इधर चुटकी भर में हो गए, चुटकियों में। समझ रहे हो? चुटकी में हो जाना है। पूछो किसी को डाउट है तो, ना समझ में आओ पूछो। समझ गई मोनू, सुप्रिया, गौरव और अंजलिया? उसका समझना ना समझना तो क्या बताएं?
बड़ी बड़ी बातें। सर दूध को हमेशा सेम करना पड़ेगा ना? नहीं नहीं, तुम दूध के चक्कर में पड़े हो गौरव, दूध को सेम नहीं करना है, हमेशा उस वैल्यू को सेम, वो तुम समझदारी तुम्हारी, क्योंकि अपन ने कहा मिलाए थे गौरव, अपन ने यहां से यहां पर केवल बी मिलाए हैं, अपन ने यहां से यहां पर क्या मिला है, बी, मतलब ए को अपन ने चेंज नहीं किए हैं, तो जिसको चेंज नहीं करते हैं उसको समान रखना है, ये याद रखो। यहाँ पर तो दूध पानी था ही नहीं, वो तो अपनी आदत, इसलिए अपन दूध पानी बोल रहे हैं ना, यहाँ तो ए था, तो यहाँ पर ए नहीं बदले थे तुमने, यहां से यहां पर क्वेश्चन में केवल ये बोला कि बी बस मिलाए हो, जब बी मिलाए हो तो ए यहां और यहां बराबर होगा, तो वो बराबर है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस सर। हाँ मनु क्लियर है? सुप्रिया पूछो क्लियर है? जिसको भी डाउट हो पूछ लो यहाँ पर। विकास तुमको भी क्लियर है? अब एक क्वेश्चन बना के दे रहे हैं, इसमें तो है ही नहीं क्वेश्चन, हम दे रहे बना के। हाँ बोलो। रेशो दिया है 3:2, ठीक है। उसके बाद 9 लीटर के स्थान पे दिया है 25 लीटर। बनाओ जबरदस्त क्वेश्चन। सर अब तो सीख गए, अब तो मजा आएगा करने में। क्वेश्चन बनाना पहले 3:2 और फिर 2:3 बनाओ। और हमने बताया है कि समान नहीं रहेगा तो पहले समान करेंगे, उसके बाद जो भी खेल आपसे आता है वो करना, ठीक है। चलो पहले क्वेश्चन पढ़ दो जल्दी से सुप्रिया। पानी नहीं लेके आए हैं या फिर रहने दो, सॉल्व ही करो, डायरेक्ट करना चाह रहे हो तो। हम पढ़ दे रहे हैं क्वेश्चन। एक कनस्तर में बने मिश्रण में 2 द्रव ए तथा बी का अनुपात 3:2 था। इसमें से 25 लीटर मिश्रण निकालकर उसके स्थान पर बी भरने पर प्राप्त मिश्रणों में द्रवों का अनुपात 2:3 हो गया। कनस्तर में आरंभ में द्रव ए की मात्रा कितनी थी? हम जब तक पानी पी के आते हैं, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए बॉडी में। यहां पर रेशो आपको बदलना पड़ रहा है क्या? हाँ, यहाँ रेशो बदलना पड़ रहा है क्या आपको? समान नहीं दिया होगा, हो सकता बदलना पड़ रहा हो, तो बदलना भी पड़ रहा हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो यहाँ पर दिया है कितना, 5:3 और यहाँ दिया है 7:4। सपोज की बात कर रहे हैं हम कि अगर ऐसा कुछ दिया है और आपको पता है ये बदला है, तो ये बदला है भाई, ये तो कांस्टेंट है ना, ये ना बदला, ये तो कांस्टेंट है, तो इनको समान करो। समान करने के लिए क्या करोगे? इधर 5 का गुणा तो इधर भी 5 का गुणा, इधर 7 का गुणा तो इधर भी 7 का गुणा, समान करो ऊपर वाले को। ऊपर वाला बन गया सर 35, नीचे वाला बन गया 21, इधर वाला बन गया 35, तो ये तो समान ही करना था। 4 पंजे 20, तो 21 से 20 हुआ, मतलब यहां बोल देगा कमी किया। और क्या कमी किया? तो अनुपात में 1 की कमी किया, जो कि 5 लीटर के बराबर है। सपोज की बात कर रहे हैं कि अपने मन से क्वेश्चन दे दिए हैं, तो एक जो अनुपात है वो 5 लीटर के बराबर है, और पूरा मिश्रण कितने का? 35 और 21 कितना हो जाएगा? पूरा मिश्रण कितने का? 46 का। तो निकाल दोगे, 56 आ रहेगा। हाँ 56 का हो गया। आ रही बात समझ में कि अगर सेम ना होगा तो सेम बनाना है। कैसे बनाना है सिखा दिए हैं। 45, मनुआ बोल रही है 60। हम द्रव ए पूछ रहे हैं मोनू, समझ रही हो? वो देखो गोरब्बा तक सीख गया है। गोरब्बा की चर्चा हम कहीं भी करते, एक और जगह जहाँ नहीं पढ़ाने जाते वहीं गोरब्बा की चर्चा की। हाँ फिर से बताओ आप, ये जैसे कि 3:2 था और फिर 25 लीटर मिश्रण नहीं, अपने नहीं। निकाल लिए, हाँ हाँ तो भी फिर मिश्रण अपना 3:2 ही बचा। कहाँ 3:2? अच्छा वो तुम बता रही हो, सॉल्यूशन बता रही हो। हाँ हाँ 3:2 बचा, फिर लेकिन उसको 2:3 करना है। 25 लीटर मिलाओगी। तो मैंने ये नहीं करी, मैंने इसको क्या बोलते, सिर्फ ए वाले को कर ली, 7 को और 3 को बदल दिया से आपस में, इसलिए गलत हो गया। क्या? हाँ देखो ना, बदलना हमने सिखाए क्योंकि हमको पता है कि शायद बदलने में तुम लोग को दिक्कत जाए, तो इसलिए बदलना सिखा दिए कि भाई ये 7 और इस 5 को बराबर करना है, क्योंकि ये नो चेंज है। और जब इन दोनों को बराबर करना है तो इधर 5 का गुणा, तो इधर बस 5 का गुणा थोड़ी ना, इधर भी 5 का गुणा करोगी। इधर 7 का गुणा तो इधर बस थोड़ी ना करोगी। अरे हम दूसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान नहीं दे रही हो मतलब तुम साफ साफ यहाँ पे। अच्छा 5 3 7 4 हम बोल रहे कि ये दूसरा क्वेश्चन हम समझाए थे तुमको कि मान लो यहाँ पर रेशो दिया है कितना, तब अब यही थोड़ी ना बता देंगे, तुम लोग खुद करोगे। हम बोल रहे यहाँ पर मान लो 5 और 4 रेशो दिया है, और ये यहाँ दिया 7 और 3 का रेशो दिया है, ठीक। तो अब यहाँ तो समान दिया ही नहीं है, और ये मिला रहे हो, या ये मिला रहे हो या निकाल रहे हो? हाँ हाँ 45 सही आ गया, समझ रहे हो?
तो ये सब चीजें एक बार सीख लोगे मजा आ जाना है फिर। तो ये 5 और 7 अलग अलग है सर, अलग अलग है तो समान होगा। ठीक है, समान करने के लिए क्योंकि ये नहीं बदले हो, इधर 7 का करो तो जब इधर 7 का कियो तो इधर भी 7 का करो, इधर 5 का करो जब इधर 5 का कियो इधर भी 5 का करो। तो अब ये दोनों कर दियो समान, 35 और 35, और यहाँ 7 को 28 और 3 पंजे 15। तो अब खुद देखो कि ये दोनों तो समान हो गया है। आखिर यहाँ से यहाँ आने के लिए कितना वो हुआ है, कमी हुई है सर, कितने की? तो आप बोलोगे 13 की, और जो कि 26 लीटर के बराबर है। हम अपने मन से कोई सा भी क्वेश्चन दे देंगे तो 26 लीटर दे दिए। अब तुमसे पूछेंगे पहले मिश्रण कितने का था, तो जोड़ देना, कितना हो जाएगा? 63, निकाल देना। बात समझ में आ रही है? ऐसे तो इस तरह से बराबर करना सिखा रहे हैं और कुछ नहीं, कि बराबर कैसे करोगे। बन रहा है सभी को? फिर किसी की कमेंट आई है, कौन है? सुप्रीशन, दूसरी कंडीशन और तीसरी कंडीशन। हमने बनाई 3 कंडीशन। ठीक है, पहली कंडीशन का हमको कुछ भी नहीं पता कि मिश्रण कितना है, बस इतना मालूम है दूध और पानी का अनुपात 3 और 2 का है। मिश्रण कितने का ये नहीं मालूम। अच्छा, पहली कंडीशन से दूसरी कंडीशन पे गए हो तो यहां से मिश्रण में कमी की हो, 25 लीटर मिश्रण यहां से 25 लीटर मिश्रण निकाल दियो हो, तो निकाल दियो तो मात्रा कम हो गई होगी, दूसरी कंडीशन आ गई होगी। लेकिन इस दूसरी कंडीशन में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 3:2 ही होगा। बात समझ में आ रही है? पहली वाली कंडीशन 3:2 के रेशो में थी, आपने 25 लीटर मिश्रण निकाल दिए थे, तो दूसरी कंडीशन में भी दूध और पानी 3 और 2 में है। ठीक है, 3 और 2 में है। फिर यहां से फिर आप तीसरे में जा रहे हो, यहां से फिर आप तीसरे में जा रहे हो। अब सर, क्योंकि भाई मिश्रण निकालने पर अनुपात थोड़ी ना बदल जाता है, तो आपने याद रखो, चुटकी भर के क्वेश्चन हो जाते हैं सीखने के बाद, लेकिन यही बड़ा कॉन्सेप्ट सीखने में तो समय लगा आपको, और जो सीख गया आप तो सर सीख गया, आपका 2 क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, यहां से 3 और 2 है, लेकिन अब सर केवल एक चीज मिलाए हो, जो मिश्रण निकाले थे अब केवल वो बी को मिला रहे हो। बी बोले है ना, अब 25 लीटर आप बी मिला रहे हो। बी, अगर बी दिया है तो बी, ए दिया तो ए। अब 25 लीटर आप बी मिला रहे हो, और जब 25 लीटर बी मिला रहे हो, 25 लीटर बी मिला रहे हो, और 25 लीटर यदि बी मिला रहे हो तो इसका अनुपात कितना हो जा रहा है? 2 और 3 का। और सर अगर बी मिला रहे हो तो बी तो समान हो, सॉरी बी मिला रहे हो तो ए तो समान है। ए पहले यहां जितना, यहां की नहीं बात कर रहे, यहां जितना लीटर ए था यहां भी उतने लीटर ए होना चाहिए। मतलब इन दोनों को हमें समान करना है, और इन दोनों को समान करने के लिए हम क्या बनाएंगे? 6 बनाने के लिए 3 का गुणा 6 बनाए तो 3 का यहां करो, जब यहां 3 का किया तो नीचे भी 3 का करो। इसको भी 6 बनाने के लिए 2 का गुणा, जब ऊपर 2 का गुणा किया तो इसको भी 2 का गुणा करो, क्योंकि ये 2 अनुपात समान है, मतलब 7 में। ठीक है, तो ये भी 6 लीटर हो गया, मार्कर, ये भी आपका 6 लीटर हो गया, ये आपका 4 लीटर हो गया, यहां पर ये आपका 6 हो गया, ये 9 लीटर हो गया। तो 6 और 6 बराबर है, 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ा? 5, और वो कितने के बराबर है? 25 लीटर के बराबर है। आपको क्या चाहिए? पूरा मिश्रण 10 का, कितना आ गया? 2, 50 लीटर। ये पूरा मिश्रण 50 लीटर का है। जब ये पूरा मीटर 50 लीटर का, तो ये कितना कहलाएगा? 75 लीटर आया है क्या? 75 लीटर का। और 75 लीटर कितने के बराबर है? 5 अनुपात के बराबर है। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए ए, तो 1 अनुपात 3, तो 25 कहा है 15 तिया 45, जो ए की मात्रा है वो 45 लीटर है। पूरा मिश्रण 75 लीटर का, तो बी कितने का बचा? 30 लीटर का। कौन सा दोनों चेंज? यहाँ पे दोनों चेंज हो जाए? नहीं, दोनों चेंज नहीं देगा, देगा तो कुछ ना कुछ ऐसी चीजें देगा। मतलब जितना हम तुम्हें अंडरस्टैंडिंग सिखाए हैं ना, उसी के बीच देगा, वो तुमको समझना होगा। हो सकता है जितना ये निकाल रहा हो उतने ये डाल रहा हो, कल को ऐसा भी तो दे सकता है जितना ये निकाल रहा हो उतना ये डाल रहा हो। जब इस ए में 25 लीटर निकाले, बी में उतने लीटर मिलाए, तब तुम्हारा दिमाग क्या चलना चाहिए? का बराबर होगा, और बी में 25 लीटर डाल दिए तो का बराबर होगा? बोलो तुम लोग। हाँ सुप्रिया, तुम्हारा भी कोई प्रश्न है? सर वो जैसे हाँ, सेकंड में 6:4 हो गया, तो वो फर्स्ट में भी 6:4 नहीं होगा? नहीं, वो तो अपन ने इन दोनों को बराबर करने के लिए सॉल्व किए हैं, इन दोनों में, क्योंकि वो रिलेशन इन दोनों का था, बराबर का इन दोनों का था, इसका नहीं था बराबर का रिलेशन। मिक्सचर तो रेशो बराबर में निकलता है ना सर? हाँ, तो मिश्रण का रेशो बराबर है ना, देखो 3 और 2 का है। अगर इसका रेशो बनाओगी, रेशो तो बराबर है भाई, 3 और 2 का, मात्रा थोड़ी ना बराबर तो रहेगी, फर्स्ट रेशो बराबर। 1 का क्यों नहीं चेंज होगा सर? नहीं, हम ये कह रहे हैं अभी
क्योंकि इसका इससे रिलेशन दिया है बराबर का ना, इसका बराबर का रिलेशन इससे दिया था। लेकिन अगर आप ये कह रहे हो कि ये 6 और ये 4 और करना चाहते हो कर लो भाई, अगर आपको रेशो की ही पड़ी है तो कर लो, बात तो वही पड़ेगी। अगर तुम्हारा मन ये है कि रेशो तो बराबर होगा सर तो कर लो, तो भी उत्तर वही आएगा। लेकिन ये जो चीज है इसके लिए अपन ने किए थे, बाकी इसके रिलेशन से इसको भी करना चाहते तो आंसर में कोई चेंजेस नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि रेशो इसका इसीलिए तो अपन ने बराबर रखे ना, ये 2 2 तो कट जाएगा, तो कर लो इसको 6 और इसको 4, तो बात तो वही हो जाएगी, क्योंकि 6 4 कट के 3 2 ही देगा। समझ रहे हो सुप्रिया? ओके सर। आंसर वही आएगा, डोंट वरी। यहाँ पर तुम करोगी कितना, यहाँ पर 6 4 10 हो जाएगा, तो 10 बराबर में कर देना 75 लीटर और 6 बराबर में कितना, बात वही पड़ेगी, क्योंकि ये तो रेशो है 6 4 जो कि यहाँ और यहाँ का बराबर होता है। तो अगर तुम चाहते हो कि यहाँ भी 6 4 लेना ले लो, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। ठीक, आ रही है बात समझ में सभी को? ऐसे सब बनना चाहिए। अच्छा हाँ, अभी हमने ये पूछे थे, मान लो कल को यहाँ बोल दे कि ए को 25 लीटर निकाले, बी में 25 लीटर मिलाए, का बराबर होगा? का बराबर? मिश्रण। मिश्रण बराबर करोगे, वेरी गुड, मिश्रण बराबर करोगे, ना केवल ए क्वांटिटी को बराबर करोगे, ना केवल बी क्वांटिटी को बराबर करोगे, अब करोगे मिश्रण बराबर। कल को अगर ऐसा क्वेश्चन दे देगा तो मिश्रण बराबर, मिश्रण बराबर कैसे होता है मां साहब? हाँ बिल्कुल, योग बराबर, का नहीं सिखा दिया हमने भैया, अब दिमाग लगाना तो करना पड़ेगा, जब हम ही हर जगह साथ देंगे, कितना तो दे रहे हैं। ठीक है, मान लो 7 और 3 और 2 और 5 का बराबर, मिश्रण बराबर। ये कितने लीटर का है मिश्रण? क्योंकि निकाले उतने ही हो, डाले उतने ही हो, ये सब आपको खुद ब खुद अब अंडरस्टैंडिंग लानी पड़ेगी। हम तो बहुत कुछ सिखा दिए हैं, अब आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंडिंग लाना है, समझना है, जमाना है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 7 और 3 10, 2 और 5 7। सर इधर ए उतने ही निकालो, बी उतने ही मिलाए होते, इधर मिश्रण बराबर है। मिश्रण बराबर है तो इस बार इसमें कितने का गुणा? 7 का, इसमें कितने का गुणा? 10 का। तो इधर 7 का तो इधर भी 7 का और इधर भी 7 का, जब इधर 10 का किया तो इधर भी 10 का और इधर भी 10 का। क्लियर है? यहां से समझ में आ जाएगा, अंतर हमेशा समान आएगा। जरा देखो, 7 7 49 और ये 20, इधर पे 21 और ये 50। अंतर देखो जरा इसका और इसका, इसका और इसका अंतर देखो, इसका इसका अंतर देखो। इतना जोड़ रहा है सर बराबर सर आया बराबर, तो मिल गया कॉन्सेप्ट। ठीक है, अच्छा इसमें क्या बोलेगा? निकालने को बोलेगा कि डालने को बोलेगा? इसमें क्या किया होगा उसने? निकाला होगा। इसमें क्या किया होगा? डाला होगा। ये सब चीजें एक बार ट्रेन तो हो जाओ, फिर देखो क्या जबरदस्त दिमाग चलेगा। ठीक है, समझ रहे हो? ठीक है, आ रही है बात समझ में? 21 38 55 106 में क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो? फिर से बोल दें आप सभी को, 21 38 55 106 में क्या घटाया जाए कि नई संख्याएं समानुपाती हो? यही क्वेश्चन है। आ रही है बात समझ में? ये क्वेश्चन है। ठीक है, कर दो जल्दी से, अभी जो मेथड आता है कर दो भाई, कम से कम देखो तो कि जो सीखे हो बन रहा है तुरंत की नहीं, कितना टाइम लगा रहे हो, कर दो जल्दी से। फिर जो टेक्निक सिखाएंगे वो लगाना, क्योंकि पेपर में ना वही टेक्निक ज्यादा फायदा करेगी, क्योंकि समय की बचत करवाएगा। बोलो मोनू। सर ऑप्शन आ गया बता दो। 4? अब तुमको ऑप्शन की जरूरत पड़ी, वो 4 बता भी रहा हो, तुम अभी ऑप्शन ही पूछ रही हो। जमाना कितना आगे जा रहा हो, तुम अभी ऑप्शन ही के चक्कर में लगी। बोलना सर मैं जमाने की तरह नहीं बदलती, मेरे जो है वो है, लेकिन जमाने की तरह आगे तो बढ़ना पड़ेगा। चलो बात समझ में आ रही है? यहां पर आप बेसिक से भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बेसिक से भी कर सकते हो, क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो सारी चीजें। लेकिन समझो कि एक्चुअल में हम कैसे करें। ये चीज सिखाए थे कि नहीं सिखाए थे? सुप्रिया सीखी हो कि नहीं? ये 4 मोनू भी बोल रही है। वाह, सर वो पूजा दीदी ने जो अप्रोच किया था ऐसे क्वेश्चन में शायद ऐसे नहीं करी थी कि 21 में से क्या घटाएं बटे 38 में से क्या घटाएं बराबर 55 में से क्या घटाएं 106 में से क्या घटाएं कि ये तो सब समानुपाती हो जाए। क्या हो जाए आपस में? हाँ समानुपाती। सर, वो तो पूजा दीदी ने ऑप्शन से बता दिया था, तो आप बोल रहे थे ना कि बच्चे सॉल्व करते रहते हैं और कुछ बच्चे दिमाग लगा के। हाँ नहीं नहीं, ये बता रहे हैं कि ये बोलना ही चाहता है, ये क्वेश्चन ये बोलना चाहता है कि 21 में से क्या घटाएं, 38 में से क्या घटाएं, 55 में से क्या घटाएं, 105 में से क्या घटाएं कि ये समानुपाती हो जाए। तो इसका आंसर है 4। 4 घटा के देखो जरा, सही हो रहा है कि नहीं? आएगा कितना? 17 बटे 34, 1:2। हाँ हाँ 1:2 आया। इसका भी 4 घटाओ, 51:102। इसका भी 1:2 आया, हो गया समानुपाती। ये
मान लो कल को कठिन क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन से ना कर पाओगे, तब इसके लिए जो फॉर्मूला सिखा रहे हैं वो ही याद रखो। जो रोहितवा बोलते हैं सर मेरे को यही अच्छा लगता है, आपने एक बार सिखाए थे, तो हम कहते रहे कहा सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, लेकिन हमको जब देखे क्वेश्चन ऐसे से भी आ रहे हैं तब लगा तब तो भाई फॉर्मूला ही वाला काम करना पड़ेगा तुम लोग को। फॉर्मूला कठिन नहीं है, सरल है, वो हम याद तो हम करवा देंगे ना, काहे दिक्कत लेना, ठीक। याद तो हम करवाते ही हैं कठिन से कठिन फॉर्मूले आपको सरल से सरल तरीके में, वैसे ये भी याद करवा देंगे। कभी भी अगर आपको जोड़ने या घटाने को बोले तो गुणा कर देना ए से डी का, बी से सी का बटे में, इन दोनों को जोड़ देना ए से डी को और घटा देना जोड़ के बी से सी को। ये फॉर्मूला कैसे याद करना है सर जी, ये सिखाइए, ये तो पता है हमको फॉर्मूला, घातक फंस जाएंगे हम इसमें, और हम तो हर फॉर्मूला सिखाते तो ये नहीं सिखाएंगे, जो भी फंसने वाली चीज रहती वहां पर जोड़ घटाना तक सिखाते हैं कि भैया x निकालना है तो d प्लस यू डिवाइड बाई 2, y निकालना है तो d माइनस यू डिवाइड बाई 2, x में क्यों जुड़ेगा क्योंकि x की चाल ज्यादा होती है, सब सिखाएं। इसको देखो कैसे, क्योंकि अगर 4 नंबर समानुपाती है तो ऐसे ही जमाओगे ना a b c d, पक्का आप ऐसे ही जमाओगे, 4 नंबर समानुपाती है तो a b और c d। अच्छा a से किसका मल्टीप्लाई होगा d का, b से किसका मल्टीप्लाई होगा c का, बहुत बढ़िया आ रही है। जब 4 नंबर समानुपाती होता है आप ऐसे जमाओगे ना कि a अनुपात b बराबर में c अनुपात d, कैसे जमाओगे, a अनुपात b बराबर में c अनुपात d आप ऐसे जमाओगे, और a से जो d का संबंध है वो b से c का संबंध होगा, बात समझ आ रही, जो a से d का संबंध है वो संबंध b से c का होगा, बात समझ क्लियर है ना बात, a से जो d का संबंध है वो संबंध b से c का होगा। इसी बहाने याद रखो AD और BC, A के साथ हमेशा D होगा, ये याद रखो कि जब भी x की वैल्यू निकालो A के साथ हमेशा D होगा, B के साथ हमेशा C होगा, ऐसा जमा के देख लेना, खुद ब खुद समझ में जाएगा, सर ऐसे समझाए थे। अब कैसे याद रखना है x का मान, याद रखो डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में डिफरेंस ऑफ सम, ये याद रख लो, ये याद रख लो, डिफरेंस अपॉन में प्रोडक्ट, डिफरेंस अपॉन में प्रोडक्ट मतलब डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में डिफरेंस ऑफ सम, डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में डिफरेंस ऑफ सम, ये याद रख लो। और आपको पता रहेगा कि a के साथ हमेशा d आएगा, b के साथ हमेशा c आएगा, जब भी 4 नंबर इस तरह से जमाए जाएंगे तो देखो ना a के साथ d और b के साथ c, इनका रिलेशन है, तो याद रखना। अब इन शॉर्ट है ना, ये डिफरेंस ऑफ प्रोडक्ट मतलब गुणनफलों का अंतर, ऊपर वाले को क्या बोलोगे, गुणनफलों का अंतर और योग का अंतर। बड़ा कंफ्यूजन रहेगा गुणनफल किसका योग किसका, तो बता दिए ना AD, और आगे पीछे हो सकता है कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव पॉजिटिव सिंबल को इग्नोर करना है, करना ही है बस, ठीक आगे पीछे। तो डिफरेंस अपॉन में प्रोडक्ट अपॉन में डिफरेंस ऑफ सम, तो दोनों को गुणा किए, दोनों को गुणा किए, दोनों को जोड़े, दोनों को जोड़े और दोनों का अंतर निकाल दिए, बस हो गया, यही फॉर्मूला है। तो कराओ जरा फॉर्मूला सर, देखे का समय हमें बचाता है कि नहीं, कि कहीं हम बेसिक ही सॉल्व करेंगे तो ही आ जाएगा, तो ऐसे कर लोगे तो हो जाएगा, उसको भी करोगे तो हो जाएगा, अपने किए थे बेसिक। इधर देखेगा x की वैल्यू, और कैसे याद रखना है, जैसे ये ना भी याद हो तो ऐसे याद रखना कि पहले का चौथे से संबंध दूसरे का तीसरे से, ऐसे संबंध रहता है, पहले का चौथे से दूसरे का तीसरे से संबंध रहता है। तो डिफरेंस अपॉन में प्रोडक्ट, इनका गुणा होगा 21 गुणित 106 माइनस 38 इंटू 55 बटे में, ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा बोलो 127 माइनस, ये दोनों भी आपस में जुड़ जाएगा, 13 की 3 1 कैरी, 8 और 1 9 93, बात समझ आ रही। तो x बराबर में कितना है भाई, 106 का 21 से गुणा करोगे कितना आएगा, मिटा बचा 8, 10 में से 4 गया 6 और 0 में से का है अब बचे 17, 17 चौको 68, तो 4 आया। लेकिन थोड़ा सा गुणा भाग हमको लगा कि कैलकुलेटर वो तो गुणा भाग खैर वहां पे भी करना पड़ा, लेकिन यहाँ पर भी मतलब हमको चाहिए इजी गुणा भाग एकदम, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो तो वहां पे भी करना ही पड़ रहा था आपको, ठीक है। चलो ऐसे ही क्वेश्चन सेम टू सेम दे रहे हैं, आप इसमें करके दिखाना, यही गुणा भाग करना, भले समय लगे चाहे ना। 5 13 22 47, 5 13 22 47, आपको पता है इसका इससे संबंध, इसका इससे संबंध होता है। करने दे रहा है, क्या पूजा, क्या बोल रही मोनू, तो आप इसको ऑप्शन से क्यों निकलने दे रहे हो? नहीं नहीं, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन ही नहीं आ रहा ना, एग्जाम में आया है कि ये समानुपाती है, इसमें से कौन सी, इसमें से x घटाने पर ये संख्या समानुपाती हो जा रही, तो 5x प्लस 13 अनुपात 2x माइनस 12 का रेशो बताओ, लो भैया। अब इसके ऑप्शन लेके क्या कर लोगी, क्वेश्चन ये पूरा दिए हैं और बोला इसमें से x घटाने पर ये संख्या समानुपाती हो जा रही है, तो बताइए इसका मान आपका कर लोगे, ऑप्शन तो दिया ही नहीं, फिर क्या करोगे मनु, फिर निकालना पड़ेगा, और निकालना पड़ेगा बेसिक बेसिक से करने पड़ेगी, समय लग सकता है ऐसा।
ये पूछा है तुमसे। इसके बाद तुमसे ये पूछ रहा है, लो भैया कर लो। तो जो तुम लोग पढ़ के जा रहे हो, जो सीख कर जा रहे हो, उसी से रिलेवेंट चीजें आएंगी, लेकिन थोड़ी सी घुमावदार। तो उसकी जो भी घुमावदार अभी तुम्हारे सामने, उसको तो पढ़ लो पहले फटाफट, फिर सब बनेगा। अब देखो ना, यहाँ पर ये पूछ लिया, अब इसका ऑप्शन लेके क्या कर लोगी तुम, अनुपात का। मुझे भी 200, फिर 7 बार पढ़ेंगे तो 35, 235। सर 13 का इंटू 22 बार करना है, तो हम क्या कर देंगे, 22 को लिख देंगे 11 इंटू 2 इंटू 13, तो 13 दूनी 26, 26 का 22 11 से बड़ा आसान रहता है, 2 6 8, ऐसे सबकी टेक्निक। 286 डिवाइड बाय 17, घटा देंगे कितना आएगा, बार बार 17 लिखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे पता है 17 से भाग देना, तो ये लिख दिए। फिर अगेन, लेकिन बस कहीं गलती ना कर दो जल्दी बाजी के चक्कर में, इसीलिए बार बार 17 लिख दो तो भी चलेगा। 5 में से 6 गया, कितना बचेगा, 51 को 17 से डिवाइड कर रहे हो तो कितना आ जाएगा, 17 तिया 51, तो ये हो गया 3। तो इस तरह से आपको ये, अब इसके सीखने के, ये निकाल लेने के बाद अब जो बोला है वो भी निकालना रहेगा। तो फिर ऑप्शन की क्या ही मदद हुई, ऑप्शन की कोई मदद नहीं हो पाई, इसीलिए ऑप्शन देना हम व्यर्थ समझ रहे हैं। समझ रहे हो, आजकल के पेपरों के लिए जब ऐसे क्वेश्चन आने लगे हैं तो। ठीक है, फिर चले आज के लिए इतने ही रखते हैं। और इसीलिए जो बोल रहे करो भाई, क्यों नहीं करते हो, बढ़िया बैठे रहो ठंडे में, कुछ भी करो, कैसे भी करके आपको पढ़ना है। ठीक है।